सुनिए, अब बच्चे ऐसा है कि वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। मैं अलग अलग क्वेश्चन है ये, एक एक मैं पॉइंट वाइज आपको अलग अलग पॉइंट लेके करते हैं। जैसे सपोज ये एक वायर है, ये एक वायर है, मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे करंट है 5 एम्पेयर का, यहाँ पे करंट है 3 एम्पेयर का, और ये सेंटर है O इस सर्कल का, ठीक है। और यहाँ पे इस फर्स्ट वाले सर्कल का सेंटर है C। दोनों के सेंटर के बीच का गैप है से 10 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। इसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, और नहीं, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक का गैप 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे करंट थोड़ा सा चेंज है 2 एम्पेयर। अच्छा, मुझे इस O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस सिस्टम। तो ध्यान से सुने, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लूप है, ये वाला सर्कुलर लूप, ये इसके लिए ये O सेंटर है, तो ये अपने सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा है। हमें इस O पॉइंट पे निकालना है। और इस वाले लूप के लिए ये पॉइंट एक्सिस है, इस वाले लूप के लिए ये वाला पॉइंट एक्सिस है, तो ये अपने एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा है। तो हम पहले निकालेंगे B1 इसकी वजह से, फिर हम निकालेंगे B2 इसकी वजह से। तो B1 में इस लूप के लिए ये सेंटर है, सेंटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सेंटर का क्या फॉर्मूला होता है जी, आपने डिराइव किया था μ0I/2r, याद कर लो। सेंटर के लिए फॉर्मूला है μ0I/2r। स्ट्रेट वायर अभी जो हमने करा था उसमें नीचे पाई आता है, इसमें पाई नहीं लगाया। तो सर्कुलर वायर के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी। अब आपको सब कुछ पता है, I पता है 2 एम्पेयर डाल देना, R मतलब रेडियस उसका पता है डाल देना, B1 निकल जाएगा। अब B2 इस वाले के लिए ये एक्सिस है, तो एक्सिस वाला फॉर्मूला जो हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, μ0I/A² प्लस x² की पावर 3/2। यहाँ पर A इसका रेडियस है, इसका रेडियस भी 3 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस हम 3 सेंटीमीटर डाल देंगे। करंट इसमें 5 एम्पेयर डाल देंगे, सब कुछ पता है। यहाँ पे A और X इसलिए दिए हुए हैं कि ये, ताकि ये देखो A क्या होता है, इसका रेडियस, X क्या होता है, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस, दिस इज योर X। ये जो 4 सेंटीमीटर है ये आपका X है, तो यहाँ A की वैल्यू डालना 3 और X की वैल्यू 4 डालना। इसलिए मैंने ये जानबूझ के वो लोग देते हैं, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25 होता है, और 25 का रूट 5 होता है, क्योंकि यहाँ पावर हाफ है ना, ये 25 हो जाएगा। 25 की पावर 3/2 निकालना आसान है। 25 को क्या लिख सकते हो भाई, 5², और 3/2 एक कट जाएगा तो 5³ बचेगा 125। तो इस तरह से ये कैलकुलेट कर लेना। तो B2 का आंसर आ जाएगा, B1 का आंसर आ जाएगा। अब बात वही आ रही है कि भैया मुझे निकालनी है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, तो मैं ऐड करूँ कि सबट्रैक्ट करूँ? तो एक सिंपल सी बात है, आप ये सोचो कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। मेरे पास यहाँ पे एक मैग्नेट है नॉर्थ, और एक और मैग्नेट है नॉर्थ। मुझे ना इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये दोनों, अगर मान लो यहाँ पे एक आयरन का टुकड़ा रखते हैं, तो वो ये भी खींचेगा और वो भी खींचेगा, तो उसमें डबल फोर्स लगेगी ना, अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो आप अगर ऐसे किसी को समझ नहीं आए तो आप ऐसे समझ लो कि भैया ये वायर है, इसमें करंट ऐसे सीधा जा रहा है, तो अगर हम इसको राइट हैंड थंब रूल से करें तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगी यूं, ये B1 की वजह से जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वजह से देखो आप, ये नीचे जा रहा है ना ऐसे। तो इसकी अगर हम इस वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकाले, ये वाले हिस्से के लिए निकालें, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो मतलब आप ये समझो कि दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो दोनों इस पॉइंट पर क्या होंगे, एक साथ ही मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे ना, इधर वाला भी उधर लगाएगा, यहाँ वाला भी उधर ही लगाएगा, सेम डायरेक्शन में। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या, वो दोनों ऐड हो जाएंगे, B1 और B2 आपके ऐड होंगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता, ओहो, एक चीज की दिक्कत हो, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं करी, सुने। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर वो पॉइंट पर आपका बच्चे ऐड होगा, है ना, क्योंकि यहाँ से ये भी एक्सर्ट कर रहा है और ये भी अपने सेंटर पे एक्सर्ट कर रहा है, तो दोनों की नेट मैग्नेटिक फील्ड, वही वाली बात है ना, कि मैं यहाँ से अगर उसको खींच रहा हूँ और एक और मैग्नेट वो भी खींच रहा है इस पॉइंट पर, तो उसको डबल फोर्स लगेगी, तो इस O पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएगी। एक बात ये है। दूसरी बात ध्यान से सुनिए कि ये एक लूप है और उसके अंदर एक और लूप है। अगला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे तो आपने देख लिया, B1 के लिए सेंटर था, B2 के लिए एक्सिस था, B1 B2 निकालना, नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, दोनों ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा।
अब यहाँ पे देखना, एक लूप है, उसी के कंसेंट्रिक दूसरा लूप है, ये रहा पॉइंट O। यहाँ पे करंट है मान लो I1, यहाँ पे करंट है I2, दोनों के रेडियस अलग अलग है, एक का रेडियस है से 3 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है से 4 सेंटीमीटर। मुझे वो पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो दोनों के लिए सेंटर हो गया ना, ये भी अपने सेंटर पे करेगा, वो भी अपने सेंटर पे करेगा, तो दोनों के लिए आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे। B1 के लिए भी सेम फॉर्मूला म्यू नॉट I by 2R, और B2 के लिए भी सेम फॉर्मूला म्यू नॉट I by 2R। करंट दोनों के दिए ही होंगे, डाल देना, रेडियस भी दिया होगा, डाल देना, B1 B2 आ जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड O पे क्या होगा? अब देखो, अगर सेम डायरेक्शन में अगर करंट होता है तो हमेशा ऐड करना है ऐसे केसेस में, क्योंकि एक ही तरफ है ना, वो भी इधर मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट कर रहा है, वो भी इधर एक्सर्ट कर रहा है, तो दोनों मिला के लगेगी इधर। लेकिन अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो बड़े में से छोटा वाला माइनस कर देना, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो सब्ट्रैक्ट कर देना। ये सेकंड टाइप है क्वेश्चन का। थर्ड टाइप देखो, ये सब सर्कुलर लूप वाले हैं। थर्ड टाइप है कि ये एक लूप है, ये एक लूप है, यहाँ पे भी करंट है, यहाँ पे भी करंट है। अब इधर निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ है पॉइंट O। पहले तो हमने सेंटर पे निकालना था ना, अब आपको यहाँ निकालना है, बीच में, दोनों के बीच में, यहाँ कहीं है। मतलब ऐसे समझो, ये रिंग है, ये रिंग है, यहाँ बीच में, यहाँ निकालनी है पेन के बीच में मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करेंगे, अब इस वाले के लिए भी एक्सिस है ये वाला पॉइंट, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और दूसरे वाले के लिए भी एक्सिस है, दूसरे में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। ए और एक्स ये सब दिया होगा आपको, तो B1 B2 आप निकाल ही लोगे, B1 निकाल लोगे, B2 निकाल लोगे। बात ये हो रही है कि क्या ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो वाली बात है। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि भैया ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। सेम डायरेक्शन में तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी एक ही डायरेक्शन में होगी। तो आप अगर मान लो, मैं इसे वायर मानता हूँ एक सपोज, तो अगर मैं कहूँ कि भैया मेरे पास, मैं इसको थोड़ा इधर ले आऊँ, यहाँ पे करंट नीचे जा रहा है, तो नीचे जा रहा है तो इसकी चलेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये B1 आएगी ना। जब नीचे जा रहा है, अंगूठा नीचे रखोगे ऐसे चलेगी ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये आपके आ गई B1। और इसके जो पास में है, ये ऊपर जा रहा है, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इधर चलेगी। आप देखो ये B2 है, ऐसे चलेगी, दोनों सेम में जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे भी ऐड हो रहा है। कहने का मतलब आप करंट की डायरेक्शन के हिसाब से काम कर लेना, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से काम कर लेना कि ऐड हो रहा है कि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दोनों की वैल्यूज निकाल के ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहा है, और वो राइट हैंड थंब रूल लगा के कर लेना। तो मैं आपको ऐसी फिगर्स भेज देता हूँ ग्रुप पे, आप सबके ना क्वेश्चन नंबर भेज देता हूँ, आप फिगर में टाइम